जो कैसे हैं आप सभी। मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम कार्यपत्रक 80 हल करने वाले हैं और ये आपको 1 फरवरी 2021 के लिए दिया गया है। आज आपको एक बहुत ही सरल हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य यानी वाक्य की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपको क्या करना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस ही करने हैं लेकिन वाक्य की आपकी यानी व्याकरण की प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणीय बिंदुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी व्याकरण में आपको हिंदी में जो जो चीज़ें आएंगी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। आइए आज इन रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करें। यानी रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनका हमें प्रैक्टिस करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उचित उत्तर का चयन करें। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं रचना के आधार पर आपको क्या क्या दिए गए हैं। रचना के आधार पर पहला आपको प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि आज आपका कलर जो है बहुत लाइट है। दिनेश ने खाना खाया और चला गया। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, एक वाक्य दिया है कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया। इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य क्या होता है? जहाँ पे एक ही वाक्य होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। तो यहाँ पे अगर आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उस ऑप्शन में आपका ख जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी ख आपका करेक्ट आंसर होगा। दिनेश खाना खाकर चला गया। मतलब सरल वाक्य का अर्थ होता है कि जहाँ पर एक ही वाक्य होता है उसी का पूर्ण अर्थ होता है। दूसरे में आपको बोला है उसके जाते ही तुम छिप जाना। उसके जाते ही तुम छिप जाना, इसे मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। तो मिश्र वाक्य जहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, दो वाक्य को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। जैसे ही वह आए तुम छुप जाना। तो जैसे से ही यहाँ पे क्या कर दिया है? दो वाक्य को जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वह आए और तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, यदि वह आए तो तुम छिप जाना। तो यहाँ पे जो घ है वो इसका करेक्ट आंसर बता रहा है। तीसरे प्रश्न में बोला है जब उसने मुंह देखा तो खिसक गया। यहाँ पे आपको क्या करना है? संयुक्त वाक्य में बदलिए। आपको किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त में इसमें आपका जो ऑप्शन होगा तो इसमें ख आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें भी, ठीक है। उसने मुंह देखा और खिसक गया। तो यहाँ पे क्या है? और से आपको जोड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें ख जो है वो करेक्ट होगा आपका आंसर। इसके बाद चौथे में है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्यों का सही विकल्प चुनिए। संयुक्त वाक्य का सही विकल्प सुनिए। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, ठीक है। दूसरे में दूसरे में बोला हुआ है सवेरे होते ही पक्षी चहचहाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपका जो चौथा क्वेश्चन है तो इनमें से कोई नहीं इसका जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। और इसके थर्ड में बोला मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको संयुक्त का सही उदाहरण नहीं मिल रहा है। संयुक्त है जहाँ पे एक से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त का सही ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। और पांचवा प्रश्न है, पांचवे में आपको बोला है रुपेश बाजार गया, ठीक है। रुपेश बाजार गया वहाँ से सेब लाया। रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर करिए। अगर आपको इसे संयुक्त में बदलना है तो इसका क्या होगा? रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, यानी कि का इसका जो है वो सही उत्तर होगा। देखिए संयुक्त में क्या है? रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। तो ये इसका क्या है? सही होगा कि दोनों संयुक्त में क्या है? और से जोड़ दिया गया है। दोनों ही वाक्य का अपना अपना अर्थ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान वर्कशीट थी। कोविड के संदर्भ में आपके लिए मैसेज है कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।